तो चलिए अब हमें फाइनली बिटकॉइन में ये ब्रेकआउट मिल गया है। इस ब्रेकआउट के बारे में हम कल ही बात कर रहे थे इस चैनल पर और मैंने कहा ही था ये ब्रेकआउट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। इससे हमें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए हैं। ये बहुत ही बढ़िया चांस था बिटकॉइन के पास और बिटकॉइन ने यहाँ पर इस लाइन के ऊपर अब हमें ब्रेकआउट करके दिखा दिया है। पर यहाँ पर बिटकॉइन का जो हाई है ये बिल्कुल अपने पिछले वाले हाई के बराबर लेवल पर ही सेट हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, सवाल ये उठता है कि क्या बिटकॉइन इस बार इस हाई को तोड़ के ऊपर निकल पाएगा या नहीं। अब पिछली बार जैसे ही बिटकॉइन ने इस लेवल से इंटरैक्ट किया था, जैसे ही इस लेवल को छुआ था, हमें बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विक सी रिजेक्शन मिल गई थी, जहां बिटकॉइन का प्राइस 12 घंटों के अंदर अंदर 5% से ज़्यादा गिर गया था नीचे। और अब आप अगर देखें तो फिर यहाँ पर अभी तक तो सिर्फ 5 घंटे हुए हैं और 2% से इसका प्राइस गिरा है। पर आगे जाके ये किस तरह से बिल्ड होगा यही हमें अपनी नज़र रखनी है इस चार्ट। और अभी तक मुझे लग रहा है कि ये वाला जो हमारा अटेम्प्ट है ये पिछले वाले से ज़्यादा स्ट्रांग है, बस इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो हमारा ट्रेंड है ये फिर से हमने एक और बार, ये हमारा चौथा या पांचवा अटेम्प्ट है इस लेवल को तोड़ने के लिए। तो फिर जितने कम समय में जितनी ज़्यादा बार हम एक लेवल को तोड़ने के अटेम्प्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा वीक वो लेवल होता रहता है और उतना ही ज़्यादा हमारा चांस बढ़ जाता है कि हम अपने अगले अटेम्प्ट में उसे तोड़ेंगे। और कल की ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इथीरियम किस तरह से मार्केट को लीड कर रहा है और अब क्लियरली आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि इथीरियम बिटकॉइन के खिलाफ वाले चार्ट पर ऊपर निकल चुका है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके निकल चुका है। तो जो हमारी एनालिसिस थी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करती आ रही है। और अगर आपको ये वीडियो और मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा कर रखिए ताकि आप मेरे वीडियोस बिल्कुल सही समय पर देख पाएं। और इथीरियम के डॉलर वाले चार्ट को देखें तो फिर यहाँ पर भी इथीरियम बहुत अच्छे से मेरा टारगेट फॉलो कर रहा है। यहाँ पर इथीरियम का टारगेट है ये $1600 वाला एरिया, उसके बॉटम वाला एरिया मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन थी मेरी। और ऑलरेडी इथीरियम का प्राइस कल के वीडियो के बाद से राइज हो चुका है और $1470 के ऊपर निकल चुका है। और मुझे लगता है कि बिटकॉइन के चार्ट पर भी हमें बहुत ही सिमिलर चीज़ें देखने मिलेंगी, जहां पर बिटकॉइन का प्राइस भी यहाँ से राइज करके इसी तरह से इथीरियम की तरह ऊपर जाता रहेगा। और यहाँ पर बस यही देखने की देर है कि इसे कितना टाइम लगता है। बिटकॉइन इस समय बस इथीरियम के पीछे लैग कर रहा है मार्केट में, पर ये कोई बुरी बात नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि नॉर्मल टिपिकल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जब इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होता है, जैसे ही बिटकॉइन या फिर कोई भी एसेट उस लेवल को तोड़ता है तो फिर यूजुअली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नीचे गिरेगा और फिर से इसी रेजिस्टेंस लेवल से ये रेजिस्टेंस लेवल फ्लिप होकर सपोर्ट बन जाएगा, जहां से इसे बाउंस मिलेगा और वहां से प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो बिटकॉइन में भी हम ये चीज़ इस समय जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्राइस लेवल्स में नहीं काम करती, इंडिकेटर्स में भी काम करती है। आप इस इचिमोकू क्लाउड को देख सकते हैं, जैसे ही रेजिस्टेंस सपोर्ट में पलटा हमें वहां से बाउंस मिला, जैसे ही ये मेरेबन फ्लिप हुआ सपोर्ट में वैसे ही हमें यहाँ से बाउंस मिला। और इसके साथ साथ यही जो इंडिकेटर्स है, ये जो सपोर्ट एरियाज है हमारे पास, ये जो सपोर्ट एरियाज है और ज़्यादा फैलते रहेंगे और ज़्यादा बड़े होते रहेंगे और जैसे जैसे बिटकॉइन को ज़रूरत पड़ेगी ये सपोर्ट लेवल्स बड़े होकर बिटकॉइन को और सपोर्ट देते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और इस बारे में मैंने वीआईपी में भी बात की थी। वीआईपी में ये ट्रेड एक लेने वाला था बिटकॉइन के ऊपर और ये मैं पहली बार दिखा रहा हूँ आपको वीआईपी के अंदर की चैट्स। तो ये देखिए यहाँ पर ये ट्रेड जो थी, मैंने इस ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, इस ट्रेड का आइडिया डाला था पहली बार वीआईपी के अंदर। मैंने यहाँ पर लिखा था कि एक रिस्की लॉन्ग ऑर्डर डालने की सोच रहा हूँ मैं बिटकॉइन के चार्ट में, अगर वो इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो। पर उसके बाद मैंने ये चीज़ एडजस्ट कर दी और इस पोस्ट में मैंने फिर ये लिखा था कि मैं अभी वो पोजीशन इतनी ऊपर नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उससे नीचे मैं एंटर कर रहा हूँ वो पोजीशन। पर फिर भी मैंने ये ट्रेड पर कमिट नहीं किया था, मैंने सिर्फ आइडिया डाला था। अभी तक मैंने इस ट्रेड के पीछे पैसे नहीं डाले थे। आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, अगर आपको हर एक मैसेज हर एक चार्ट ध्यान से पढ़नी है धीरे धीरे। ये आपके लिए एक कंटेंट है जो मतलब वीआईपी के अंदर आपको देखने मिलेगा। ये आपके लिए एक प्रीव्यू है, एक तरह से आपको वीआईपी के अंदर इस तरह की पोस्ट्स देखने मिलती हैं। और लोग मुझे पूछते हैं कि क्या टाइम जोन्स मैटर करते हैं वीआईपी के अंदर। नहीं, टाइम जोन्स नहीं मैटर करते। मैं इतने शॉर्ट टर्म में नहीं ट्रेड करता हूँ, मैं इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं ट्रेड करता हूँ, कभी कभी ट्रेड करता हूँ। जब भी ट्रेड करता हूँ आपको यूजुअली ये एक डिसेंट टाइम पर मिल जाने चाहिए, किसी भी एरिया में हो तब भी। और इस पिक्चर को मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये वाला जो ऑरेंज लाइन है यहीं पर मैंने ये पोजीशन एंटर कर ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, बिटकॉइन यहाँ से बाउंस करना चाहिए। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी मोमेंट के बाद बिटकॉइन को वहीं से बाउंस मिला और अब आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ऊपर निकल चुका है। तो अगर आपको भी ये सब चीज़ें देखनी है, अगर आपको भी वीआईपी का फ़ायदा उठाना है, जहाँ पर मैं अपनी सारी ट्रेड्स की सारी जानकारी देता हूँ, इन ट्रेड्स के बारे में मेरे सारे एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, ये सारी डिटेल सारी जानकारी आपको वीआईपी के अंदर देखने मिलती है। इसके साथ साथ आपको ट्यूटोरियल वीडियोस, एक्सक्लूसिव वीडियोस बहुत सारे देखने मिल जाते हैं वीआईपी के अंदर। तो फिर अगर आपको भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है तो फिर वीआईपी ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए एड फोर स्लाइस बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। ये ट्रेड ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। मैं इस पे एक 35% के प्रॉफिट में चल रहा हूँ और ये मूव ऑलरेडी सिर्फ 6% का है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस समय मैं मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा हूँ वीआईपी के अंदर, और सभी मेंबर्स को ये चीज़ देखने मिल रही है। और ये सारी जानकारी वीआईपी मेंबर्स को मिल रही है। मैं कोई ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, कोई ट्रेड क्यों छोड़ रहा हूँ, मेरी ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी, मेंटालिटी, ये सारी चीज़ें वीआईपी मेंबर्स को बहुत ध्यान से देखने मिलती है। तो स्टेप्स जो मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं इनका पालन करके आप वीआईपी अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हैं। पर अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, बिटकॉइन के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में मुझे इतनी ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रही बिटकॉइन के सामने जो बिटकॉइन को रोक सके और नीचे रिजेक्ट करके और ज़्यादा भेज सके। पर यहाँ पर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर अगर आप जाकर देखें तो जैसे ही इचिमोकू क्लाउड है एक दिन वाले चार्ट पर, ये बिटकॉइन को बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस दे रहा है इस समय।
तो यही चीज़ हमें इस डेली ईएमए रिबन पर भी देखने मिल रही है। ये भी रेजिस्टेंस बहुत ही तगड़ी है, पर मेरे हिसाब से ये अच्छा साइन यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो सिर्फ एक ही है। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, पर सिर्फ एक ही एरिया है, और उस एरिया को अगर हमने पार कर दिया तो फिर हम क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ थोड़ा ही रेजिस्टेंस है हमारे पास। मतलब अगर हमारे पास चिंता करने वाली सिर्फ एक बात है, उसके मुकाबले अगर हमारे पास 5 चीज़ें होती चिंता करने के लिए, तो उससे मुकाबले उसके कंपैरिज़न में ये बेटर है। और इथीरियम का जो चार्ट है ये हमें बहुत ही बढ़िया क्लूज़ दे रहा है इस समय बिटकॉइन आगे कहाँ जा सकता है इस बारे में। क्योंकि इथीरियम के चार्ट पर हम देख सकते हैं हमें ऑलरेडी एक 14-15% का मूव मिल चुका है ऊपर की तरफ। तो फिर अगर यही चीज़ हम प्रेडिक्ट करें इसी हिसाब से कि बिटकॉइन का प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, अगर ये इसी तरह से इसको फॉलो करता है और ब्रेकआउट करता है तो। वैसे कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कितनी अच्छे से फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर किसी भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर एक रूल होता है कि यूजुअली 66 से 75% टाइम फ्रेम के अंदर ही ये ब्रेकआउट हो जाता है एक पैटर्न, ऐसे पैटर्न के अंदर से। और यही चीज़ मैं आपको कल बता रहा था कि इस समय मुझे लग रहा है ऐसे ही आप अगर ओवरव्यू देखें इस पैटर्न का, तो फिर ऐसे देख रहे हैं नेकेड आई से देखकर कि ये 66 से 75% के अंदर ही होगा, और वही निकला। हमें आज ही यहाँ पर इस असेंडिंग ट्रायंगल में से ब्रेकआउट देखने मिला, और कल मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। अब आप यहाँ पर देखें तो इथीरियम में हमें 14% का मूव देखने मिला था। बिटकॉइन में अगर हम उतना ही 14-15% का मूव मेजर करें तो ये बिटकॉइन के प्राइस को $25,000 के ऊपर ले जाएगा। पर यूजुअली इथीरियम के जितने बड़े मूव्स होते हैं बिटकॉइन में थोड़े कम देखने मिलते हैं। तो फिर अगर आप यहाँ 11-12% भी गिन ले तो भी ये बिटकॉइन के प्राइस को $24,000 के आसपास ले जाएगा। और मेरे हिसाब से वैसे भी ये 24-25 हज़ार वाला जो एरिया है, 24,000 वाला एरिया, ये मेरे हिसाब से अगला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है बिटकॉइन के लिए, जिससे इसे तोड़ के ऊपर निकलना होगा। इस समय बिटकॉइन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो यही वाला लेवल है, $21,700 वाला। पर अगर ये वाला लेवल बिटकॉइन अब ब्रेक कर देता है तो फिर अगला लेवल जो मैं टारगेट करूंगा वो $24,000 का ही होगा। पर अभी यहाँ पर जब तक हमें एक अच्छा खासा कैंडल क्लोज नहीं मिलता, डेली कैंडल क्लोज जब तक मुझे इस $21,700 वाले लेवल के ऊपर नहीं देखने मिलता, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि ये अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। और इसके अलावा वैसे भी मैं ये आपको पैरेलल चैनल दिखा रहा था, इस चैनल के अंदर जितनी भी बुलिश चीज़ें हैं हमारे पास, ये एक बेरिश चीज़ है उसके सामने की। ये जो पैरेलल चैनल है अभी बिटकॉइन उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी बात ये है कि मिड लाइन के ऊपर निकल चुका है, तो फिर भी अभी इसके पास ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसकी रेजिस्टेंस पार करना बाकी है। और इसे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्लैंट लाइन अगर आप खींचे जिस स्लोप पे ट्रेंड ऊपर बढ़ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर $23,400 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से। और हमें ऑलरेडी पता है कि इस एरिया से भी हमें जरूर रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिल सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रह चुका है। अगर आप इसी एरिया को पीछे जाकर ट्रेस बैक करें 2020 में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही रेंज थी 22 से $24,000 वाली, जहाँ पर बिटकॉइन एक हफ्ते के लिए ट्रेड किया था, और उसके बाद हमें बड़ा सा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने मिल गया था। और अगर आप उस समय इस मार्केट को फॉलो कर रहे थे, उस समय अगर आप वीआईपी का हिस्सा थे, तो फिर आपको पता होगा कि हमने कितनी बढ़िया ट्रेड्स ली थी यहाँ पर जब बिटकॉइन का प्राइस 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके गया था, हमने 380% का प्रॉफिट कमाया था इस एक ट्रेड पर। और उससे पहले भी जब बिटकॉइन का प्राइस 17,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके निकला था, तब वहां पर भी मैंने कुछ 360% के आसपास का प्रॉफिट कमाया था। और ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स इन ट्रेड्स के बारे में वीआईपी ग्रुप के अंदर जाती हैं। तो ये वीआईपी ग्रुप के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें देखने मिलती है। बहुत ही एस्टैब्लिश ग्रुप है, बहुत समय हो गया इस ग्रुप को, और बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है इस ग्रुप के अंदर रह के, काफ़ी कुछ उन्हें सीखने मिला है, उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए। तो अगर आपको भी देखना है कि दूसरी साइड पर क्या होता है, तो फिर आप वीआईपी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूँ कि जिस एक्सचेंज पर मैंने ये ट्रेड ली थी, या फिर मैं सारी ट्रेड्स लेता हूँ, वो मैं बायबिट एक्सचेंज पर ही लेता हूँ। और मेरे हिसाब से वैसे बायबिट सबसे ज़्यादा सेफ, सिक्योर और लिक्विड एक्सचेंज है। यहाँ पर मुझे कभी भी कोई लिक्विडिटी या सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई इशू नहीं आई है। बायबिट पर आपको काफ़ी सारे चीज़ें ट्रेड करने को भी मिल जाती हैं। आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, आप स्पॉट में मार्केट में खरीद सकते हैं कोई भी कॉइन। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन पेयर्स अवेलेबल है, इन्हें आप लेवरेज पर, मार्जिन पर ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस आपको बायबिट पर ट्रेड करने मिल जाएंगे। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इंडिया में अगर बायबिट का इस्तेमाल करना है तो आपको एक वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसका बस ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बायबिट पर साइन अप करना है तो फिर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप कर सकते हैं, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको $4,000 से ज़्यादा का बोनस मिल सकता है, अगर आप यहाँ पर मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करेंगे। पर ये निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। उस डिपॉजिट अमाउंट के हिसाब से आपको उस फ्री का कैश मिलेगा, जिससे आप ट्रेड करके पैसे बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये जो एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के लिए। अब बिटकॉइन को यहाँ पर थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो सकती है इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ने में, तो मुझे लगता है कि हम अभी इसे अप्रोच तो करने ही वाले हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि पहले बिटकॉइन को यहाँ से 21,700 से ऑलरेडी बहुत रिजेक्शन और रेजिस्टेंस मिल चुकी है। तो फिर अगर प्राइस अब थोड़ा और ऊपर बढ़ता है तो फिर यहाँ से इसे इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि प्राइस में इतना मोमेंटम और दम होगा कि प्राइस थोड़ा और ऊपर जा सकता है। मैं इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहता हूँ, जैसे मेरा फेवरेट इंडिकेटर है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपको दिखाता है कि बिटकॉइन का प्राइस, मतलब कितना डर है मार्केट में बिटकॉइन के प्राइस को लेकर। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि 20 की रीडिंग है, ये रीडिंग और अब भी बहुत कम है, और जब तक ये रीडिंग कम रहती है मुझे लगता है कि प्राइस आराम से ऊपर जा सकता है। अभी हमारे पास मौका है, ये रीडिंग ऑब्वियसली थोड़ी ऊपर जाएगी अगर बिटकॉइन अपनी ये गेन्स अगर होल्ड करके रखता है, तो फिर हमें यहाँ पर जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, इसमें फियर थोड़ा और कम होता हुआ दिखेगा, और मार्केट धीरे धीरे न्यूट्रल टेरिटरी में जाना शुरू करेगी।
तो यहाँ पर इस चार्ट पर अब जो रेजिस्टेंस है हमारे सामने 21,700 वाली रेजिस्टेंस अगर हम तोड़ देते हैं तो फिर हमारा अगला लेवल यही 24,000 के आसपास है। पर उसके बाद मुझे नहीं लगता बिटकॉइन के सामने इतना ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस है। 24 से लेकर 28,000 के बीच में मेरा मुझे लगता है ये पूरी जो रेंज है ये बिल्कुल ही एम्प्टी रेंज है, लिक्विड रेंज है। यहाँ पर ज़्यादा प्राइस एक्शन होता ही नहीं, यहाँ पर कोई बिटकॉइन ज़्यादा एक्सचेंज नहीं करते लोग, और ये चीज़ मैं आपको पहले के प्राइस एक्शन दिखाकर प्रूव भी कर सकता हूँ कि ये रेंज पूरी खाली रहती है और पहले भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से बहुत स्विफ्टली प्राइस नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे मूव करता है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा पीछे जाएँ मार्केट में 2020 से 21 में जो हमारी बुल रन हुई थी, उस समय पर अगर आप जाकर देखें तो इस रेंज के अंदर आप अगर देखेंगे कुछ भी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन हमें नहीं देखने मिला, ना कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ना कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसने बिटकॉइन को या ना रोका ना सपोर्ट दिया। इस वजह से यहाँ पर कोई पहले प्राइस एक्शन ना होने की वजह से कोई लेवल डिफाइन नहीं हो पाया, ना कोई सपोर्ट ना कोई रेजिस्टेंस डिफाइन हो पाया। उस वजह से ये पूरी रेंज खाली है, और जैसे पहले भी यहाँ यही हुआ था, जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर ब्रेक किया था सीधा हमारे अगली लाइन को जाकर प्राइस ने छुआ था, और नीचे गिरते हुए भी जब हमारे डाउन ट्रेंड चल रहा था तब भी हमें यही देखने मिला। तो इस प्राइस लेवल्स के बीच में, इन दोनों लेवल्स के बीच में प्राइस बहुत ही जल्दी जिप अप करता है और जिप डाउन करता है। अब अगर पूरी वर्ल्ड मार्केट्स में, वर्ल्ड इकोनॉमी में ऐसी कोई हमें न्यूज़ देखने मिलती है जो बिटकॉइन के प्राइस को बिल्कुल नीचे करती है तो वो अलग बात है। तब तो रेजिस्टेंस लेवल्स का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर कोई इतनी बहुत ही भयंकर सी न्यूज़ आ जाती है जिससे सब लोग डर जाते हैं मार्केट में, ऑब्वियसली प्राइस नीचे गिरेगा, और बिटकॉइन मार्केट बहुत ही मैनिपुलेटेड मार्केट है, तो फिर ऐसी चीज़ें हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। पर वैसे अगर आप सिर्फ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस लेवल नहीं है 24 से 28,000 डॉलर्स के बीच में जो बिटकॉइन के प्राइस को रिजेक्ट करके ज़्यादा नीचे भेज दे। यहाँ इस मार्केट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे साइंस है जो पॉइंट करते हैं कि बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर हमें वॉल्यूम अच्छी देखने मिल रही है हर एक मूव में। यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता था कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और इसके अंदर हमें एक पुल बैक की बहुत देर से ज़रूरत थी और बहुत टाइम से ड्यू था एक पुल बैक, और अब मेरे हिसाब से वो हमें मिलेगा, क्योंकि वैसे भी आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर देखें तो मार्केट ऑलरेडी काफ़ी डरी हुई है इस समय। तो उस वजह से मुझे लगता है कि इस समय हमें ये पुल बैक देखने मिलेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिटकॉइन ऑलरेडी ड्यू है करेक्शन के लिए, क्योंकि सारी वर्ल्ड मार्केट्स जो चल रही है, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चल रहा है, हर एक मार्केट इस समय डाउन चल रही है। डॉलर के ऊपर जाने की वजह से हर एक मार्केट पर इम्पैक्ट हुआ है। अगर आप S&P 500 को देखो, जो यूएस के 500 सबसे बड़े स्टॉक्स का कलेक्शन है, वो मार्केट ऑलरेडी इस समय अपने ऑल टाइम हाई से 19% नीचे, और अगर लो तक आप मेजर करें तो 24% का ड्रॉप था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर आप कोई परसेंटेज टर्म्स में छोटा लग रहा होगा कि सिर्फ 20% का ही ड्रॉप है, पर ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा स्टॉक इंडेक्स है दुनिया का, और वहाँ पर हमें 20-24% का ड्रॉप देखने मिला है। तो सारी मार्केट्स की हालत बहुत ख़राब है, और इसी वजह से बिटकॉइन की भी हालत ख़राब है। पर ये ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगी उस समय ये सारे मार्केट्स को मौका मिलेगा ऊपर जाने का, और तब बिटकॉइन भी इन सभी मार्केट्स को फॉलो करेगा और हमें और भी ज़्यादा बड़े गेंस करके दिखाएगा। और वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पर और मैक्रो इकोनॉमिक्स पर भी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, पर वो चीज़ें मैं पब्लिकली नहीं डिस्कस करूँगा, वो सिर्फ वीआईपी मेंबर्स के लिए ही एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होंगी। मैं एक पोस्ट बनाने की सोच रहा हूँ, काफ़ी बड़ी पोस्ट होगी जो वीआईपी के अंदर जाएगी, ग्रुप के अंदर जाएगी। तो अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो फिर इसके लिए आपको 4+ वीआईपी की मेंबरशिप लेनी होगी। इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। पर मैं वैसे भी कोई इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट्स में, सिर्फ 5-6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। पर फिर भी मुझे लगता है कि मुझे एवरेज जो इंसान है उससे ज़्यादा पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मेरा जो ओपिनियन अगर आपको सुनना है तो मैं पब्लिकली इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता, इसके लिए वही वीआईपी के अंदर आपको ये पोस्ट मिल जाएगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको डॉलर इंडेक्स के बारे में बता रहा था, और ये आप क्लियरली देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में हमें ड्रॉप देखने मिला है पिछले 1-2 दिनों में, और उसी समय पर हमें S&P 500 और बिटकॉइन की मार्केट में राइज देखने मिला है। तो जो हमारी इनवर्स कोरिलेशन होती है इन दोनों के बीच में, वो बिल्कुल सही तरीके से इस समय काम कर रही है। अब गोल्ड पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। तो गोल्ड का प्राइस भी पहले नीचे गिर गया था, इस रेंज के बिल्कुल बॉटम पर था। एक ग्रीन लाइन जो मैंने बना रखी है $1700 पर, वहाँ से हमें बाउंस देखने मिल गया, और थोड़ी सी गोल्ड में भी हमें रैली देखने मिल रही है ऊपर की तरफ। गोल्ड वैसे काफ़ी समय से डिसअपॉइंटिंग रहा है, यहाँ पर हमें ज़्यादा मूव्स नहीं देखने मिले, और गोल्ड में हमें इतने बड़े मूव्स 2-3 साल हो गए हमें गोल्ड ने ज़्यादा कुछ करके नहीं दिखाया। पर उसी समय में हमें बिटकॉइन में बहुत बड़े मूव्स देखने मिले हैं। अभी बिटकॉइन भी इस समय रुका हुआ है, पर मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हमें बहुत ही जल्द यहाँ पर भी मूव्स देखने मिलेंगे। यहाँ पर अभी मैं बस कुछ साइंस के इंतज़ार कर रहा हूँ। वो साइंस है कि मार्केट स्लो डाउन अगर हो रही है तो इस चीज़ की हमें इंडिकेशन मिलेगी, पर अभी तक मुझे ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं नज़र आ रही है। और एक और दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर मैं वॉल्यूम ही सपोर्ट कर रही है। जैसे हमें ऊपर की तरफ पहले मूव देखने मिला था, उसमें वॉल्यूम अच्छी आई थी, और जैसे ही हमें पुल बैक मिला वॉल्यूम कम हो गई। पर फिर से जब बिटकॉइन ने इस लेवल को तोड़ा, हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिला, तो फिर से वॉल्यूम मार्केट में लौट आई। यहाँ पर जो वॉल्यूम के चार्ट के पास आपको ऑरेंज लाइंस दिख रही हैं, ये जो ऑरेंज लाइंस है ट्रेंड लाइंस है जो इंडिकेट करती हैं कि वॉल्यूम किस तरफ मूव कर रही है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं जब प्राइस ऊपर जा रहा था उस समय वॉल्यूम भी ऊपर जा रही थी। जैसे ही हमें पुल बैक मिला उस समय ये ऑरेंज लाइन नीचे चली गई, और अब हमें जब ब्रेकआउट मिला तो फिर से ये वॉल्यूम बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये चीज़ तो लास्ट टाइम भी देखने मिली थी, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, पर ये बस हमारी जो एनालिसिस है उसको बैकअप करती है और हमें बताती है कि सही में इन मूव्स के अंदर, इन मूव्स के पीछे दम है और मोमेंटम है, क्योंकि हमें साथ में वॉल्यूम अच्छी खासी आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे पास अच्छी वॉल्यूम होना एक अच्छा साइन है जो हमारी एनालिसिस को बैकअप करता है। अब इसके अलावा यहाँ पर ये पैरेलल चैनल जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, ये तो ऑलरेडी है बिटकॉइन के पास, और यहाँ पर इन दोनों ट्रेंड लाइंस के अंदर ही बिटकॉइन ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, और अभी मिड लाइन के ऊपर चल रहा है प्राइस।
तो अभी मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस $23,400 वाले लेवल को टारगेट कर रहा है, जो इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे आता है। और ये लेवल मुझे नहीं लगता इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है, ये वीक लेवल होगा। और अगर बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो फिर मुझे लगता है कि बिटकॉइन कम से कम ये शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का जो ट्रेंड चल रहा है, इसके लास्ट बेरिश पैटर्न के अंदर से निकल जाएगा। इस तरह से बड़े-बड़े पुराने ट्रेंड्स फ्लिप होने लगते हैं, तो सबसे पहले हमें ये शॉर्ट टर्म में फ्लिप्स देखने मिलते हैं, उसके बाद मिड टर्म में और उसके बाद लॉन्ग टर्म में। जैसे ये हमारा जो सबसे बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारा इतने समय से, यहाँ पर हमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म में ट्रेंड फ्लिप होता हुआ दिखेगा, जो हमें इस समय शायद दिख रहा है। इसके बाद हमारे मिड टर्म ट्रेंड फ्लिप होगा और उसके बाद आखिर में जाकर हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड फ्लिप होगा, और तब हम वो कह सकते हैं कि हमारा पूरा जो डाउन ट्रेंड था वो रिवर्स हो चुका है और बिटकॉइन वापस से बुलिश हो गया। तो बुलिश होने के लिए पहले शॉर्ट टर्म का बुलिश होना ज़रूरी है, फिर मिड टर्म और फिर लॉन्ग टर्म बुलिश होता है। शॉर्ट टर्म में तो हम ऑलरेडी बुलिश हो चुके हैं, पर मिड टर्म में भी अब हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे मार्केट बुलिश हो रही है। ये जो हमारा 21,700 वाला रेजिस्टेंस लेवल है और 24,000 वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, इन्हें हम मार्केट टारगेट कर रहा है और इन लेवल्स के ऊपर अगर ये कंक्लूसिवली ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि मिड टर्म ट्रेंड भी अब पलट रहा है। यहाँ पर मैं ये चीज़ तो आपको बता ही रहा था कि जो 24 से 28,000 वाली रेंज है वो बिल्कुल खाली है। यहाँ पर हमें ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर या ज़्यादा लोग बिटकॉइन्स एक्सचेंज नहीं करते। जैसे 24,000 वाला लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से हमें ज़रूर रेजिस्टेंस मिलेगी। पर उस लेवल पर जैसे लोगों ने अपने बिटकॉइन बेच लिए होंगे, वहाँ पर कुछ लोग अपने बिटकॉइन्स खरीद रहे होंगे। तो 24,000 पर जो भी लेवल सेट होंगे, जो भी ऑर्डर्स सेट होंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएँगे। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा, तो 25,000 पर, 26,000 पर, 27,000 पर, इन तीनों लेवल्स पर ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो बिटकॉइन खरीद रहे होंगे। बहुत ही कम लोग यहाँ पर बिटकॉइन खरीदेंगे, क्योंकि और यहाँ पर कोई बेचेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही एम्प्टी रेंज रही है बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री में। यहाँ पर ज़्यादा बिटकॉइन्स कभी एक्सचेंज नहीं हुए हैं। इसी फिलॉसफी को पूरी करने के लिए लोग यहाँ इस रेंज के अंदर नहीं ज़्यादा बिटकॉइन्स खरीदने वाले, और इस वजह से प्राइस सीधा शूट करेगा 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27 और सीधा 28,000 पर जाकर हमें ज़्यादा प्राइस एक्शन देखने मिलेगा। जहाँ पर जिन लोगों ने 24 पर बिटकॉइन खरीदे होंगे, उससे नीचे खरीदे होंगे, उन्हें लगेगा कि $28,000 वाला जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। इस वजह से यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट्स निकाल कर मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। तब हमें यहाँ 28,000 के आसपास रेजिस्टेंस देखने मिलेगी। इसी तरीके से जो ऑर्डर बुक्स होती हैं वो फिल होती हैं, और ऑर्डर बुक्स जैसे-जैसे फिल होती हैं, तब जाकर हमें मार्केट में प्राइस एक्शन देखने मिलता है। तो अगर यहाँ पर ऑर्डर बुक्स फिल ही नहीं होंगी इस एम्प्टी रेंज के अंदर, तो फिर बिटकॉइन का प्राइस वहाँ रुकेगा ही नहीं। और इसी वजह से मुझे इस तरह की जो हाइली लिक्विड रेंजेस होती हैं ट्रेड करना पसंद है, क्योंकि यहाँ पर प्रेडिक्शन करना बहुत आसान है। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आपको ऑलरेडी पता है कि ये रेंज खाली पड़ी है और यहाँ पर ज़्यादा हमें एक्सचेंज नहीं देखने मिलेगा बिटकॉइन का। और ये रेंज वैसे मुझे लगता है कि 24 से 28 के बीच में नहीं, मुझे लगता है ये 22 से 28 के बीच में एक्सटेंड करती है। जैसे ही बिटकॉइन ने हमला अभी वाला रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया, मुझे लगता है कि इसके ऊपर से $28,000 के लेवल तक हमें ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं देखने मिलेगा और बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही तेज़ी से ज़िप थ्रू करके ऊपर वाले लेवल तक पहुँच सकता है। ये एक कारण है जिस वजह से मैंने ये ट्रेड ली थी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर 22,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन निकल गया तो ये 28 तक आराम से पहुँच सकता है। मुझे लगता है कि ये पूरी रेंज फ्रीली लिक्विड है और यहाँ पर प्राइस आराम से तेज़ी से मूव कर सकता है, और उस वजह से ही मैंने ये ट्रेड ली थी और वीआईपी मेंबर्स को इसके बारे में सब कुछ पता चला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपनी जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पर लगा दिया, तो फिर मैं रिस्क फ्री हूँ बिल्कुल इस ट्रेड के अंदर, और ऑलरेडी 37% के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। ऑलरेडी थोड़े से प्रॉफिट्स में सिक्योर भी कर चुका हूँ, तो मैं मिनिमम यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉफिट लेके ही मार्केट से निकलूँगा, अगर प्राइस मेरे खिलाफ जाता है तो भी। बिल्कुल रिस्क फ्री तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पर कोब्लाइस की रिस्क मैनेजमेंट आपको पता ही है बहुत बढ़िया होती है। जो पहली चीज़ मैंने दिन में की थी वो अपनी स्टॉप लॉस को मूव करके ब्रेक इवन पर लगा दिया था। इस तरह की बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ही मैं इतने बढ़िया प्रॉफिट्स कमा पाता हूँ मार्केट में। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं बिटकॉइन में बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ, तो मैं यहाँ पर बुलिश साइन्स के लिए नहीं देख रहा हूँ। मैं ऑलरेडी अपनी ट्रेड के लिए कमिट कर चुका हूँ ट्रेड की तरफ, तो इस वजह से मैं यहाँ बुलिश साइन्स नहीं ढूँढ रहा हूँ, मैं यहाँ बेरिश साइन्स ढूँढ रहा हूँ। मैं ये ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर मार्केट मुझे वीकनेस दिखा रही है, कहाँ पर मोमेंटम कम होता हुआ दिख रहा है। पर अभी तक मुझे ऐसा बिल्कुल कोई साइन्स नहीं देखने मिले। मुझे अभी मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ देखने मिली है। आप 4 घंटे वाले चार्ट पर देखें तो हमें बड़ी-बड़ी बुलिश कैंडल्स देखने मिल रही है, जो बहुत ही बढ़िया साइन है कि अब भी इस ब्रेकआउट के बाद भी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये मार्केट मुझे बहुत ही अच्छे से मूव करती हुई दिख रही है। यहाँ पर मार्केट धीरे-धीरे ऊपर जा रही है, पुलबैक्स करते हुए ऊपर जा रही है। पुलबैक्स काफ़ी तेज़ हो रहे हैं, पर फिर भी मार्केट हायर लो सेट करते हुए ऊपर जा रही है, जो बहुत ही अच्छा साइन है। अगर मार्केट एक रॉकेट शिप की तरह सीधा ऊपर चली जाती, तो ये देखकर मैं थोड़ा-सा डर जाता, थोड़ा-सा चिंता में आ जाता कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी ऊपर जा रही है। फिर यहाँ पर मार्केट लेवल्स शॉर्ट टर्म में लेवल सेट करते हुए जा रही है। एक रेजिस्टेंस लेवल तोड़ के अगला सपोर्ट लेवल वहीं से बाउंस करके फिर ऊपर रेजिस्टेंस सेट करके धीरे-धीरे पुलबैक्स करते हुए ऊपर जा रही है, जो बहुत ही हेल्दी तरीका होता है प्राइस के ऊपर बढ़ने का। अब मुझे भी पता है कि ओवरऑल ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा बेरिश है, यहाँ पर हमें बहुत बेरिश प्राइस एक्शन देखने मिला है पिछले कुछ महीनों में, और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ मार्केट बहुत ही ज़्यादा बेरिश चल रही है बहुत समय से। तो फिर अगर हमारा 21,700 वाला जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, तो फिर मैं बोलूँगा कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो था वो भी फेल हो चुका है। इसके अलावा जो ग्रीन बॉक्स मैंने यहाँ नीचे बना रखा है, मैं उससे भी कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, और मेरा जो भी बुलिश बायस है इस समय, ये पूरा पलटने लग जाएगा अगर मार्केट ने ये वाला लेवल खो दिया तो। पर अभी तक मार्केट इसके ऊपर है और बहुत ही हेल्दी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से धीरे-धीरे
धीरे-धीरे हायर लोज सेट करते हुए ऊपर बढ़ रही है। तो अभी तो मुझे शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन बहुत हेल्दी लग रहा है। अभी बिटकॉइन के पास थोड़ा रूम है यहाँ मूव करने के लिए। अभी बिटकॉइन के पास थोड़ी-सी स्पेस है कि यहाँ पर प्राइस नीचे गिर सकता है और फिर यहाँ से बाउंस करके ऊपर जा सकता है। तो पुल बैक के लिए भी थोड़ी-सी जगह बची है इस समय बिटकॉइन के पास। इसलिए ये सब चीज़ें देखकर मैं मार्केट में बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ। इस समय इथेरियम को भी आप देखें तो इथेरियम इस समय मार्केट को लीड कर रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव कर रहा है और इथेरियम की तरह ही अगर बिटकॉइन इसे फॉलो करता रहा, तो बिटकॉइन में भी हम बहुत ही ईज़िली प्रेडिक्शंस करके यहाँ पर एनालिसिस करके बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड्स ले सकते हैं और इथेरियम को ही कॉपी करते हुए बिटकॉइन में भी हम उसी तरीके के ट्रेड्स लेकर पैसे कमा सकते हैं। इथेरियम वैसे बिटकॉइन से छोटा कॉइन है मार्केट कैप के हिसाब से, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर छोटे कॉइन में ज़्यादा स्पेक्युलेटिव कॉइन में जहाँ ज़्यादा रिस्क है, वहाँ पर अगर लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं और वहाँ पर अगर लोग इथेरियम में ज़्यादा पैसे डाल रहे हैं, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इथेरियम में पैसे जा रहे हैं, तो बिटकॉइन में ज़रूर जाएँगे और इथेरियम इस समय अगर मार्केट लीड कर रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया साइन है कि बिटकॉइन फॉलो करेगा। ये सेटअप मैंने मार्केट में पहले बहुत बार देखा है कि इथेरियम मार्केट को लीड करता है और फिर बिटकॉइन उसे फॉलो करने लग जाता है और फिर से मुझे वही टिपिकल सेटअप इस समय भी दिख रहा है। मुझे पता है कि कल की वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो रहा था, मुझे इतना बुलिश नहीं होना चाहिए कि मुझे भी बायस मेंटेन नहीं कर सकता मैं क्योंकि एज़ अ एनालिस्ट होने के नाते मुझे पता होना चाहिए कि मुझे दोनों साइड की एनालिसिस करनी होती है और ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करनी होती है। पर ये भी मैंने आपको बताया कि जब तक मैं ट्रेड को कमिट नहीं करता, तब तक मुझे ऑब्जेक्टिव रहना है। जैसे ही मैं ट्रेड की तरफ कमिट कर देता हूँ, तब मुझे अपना सब्जेक्टिविटी लानी पड़ेगी अंदर और तब मुझे 100% एक साइड पर कमिट करना पड़ेगा और वो जो बायस आ जाता है, वही मेरे अंदर इस समय आ चुका है। मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन ऊपर की तरफ ही जाएगा। थोड़ा और कंटेंट है जिसके बारे में मैं बहुत ही जल्द बात करने वाला हूँ। हो सकता है आज या कल में मैं ये वीडियोज़ भी निकालूँ। 1-2 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है। इनमें से एक है बिटकॉइन की 200 हफ्ते वाली जो मूविंग एवरेज है, वो लाइन इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है बिटकॉइन के लिए। तो इसके ऊपर मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। इस बारे में काफ़ी समय से मैं बात नहीं कर पाया हूँ, काफ़ी समय से मुझे करनी थी इस 200 वीक वाले मूविंग एवरेज के बारे में, तो फिर ये भी बहुत ही जल्दी आने वाला है इस चैनल पर। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, इथेरियम का भी जो 200 हफ्ते वाली मूविंग एवरेज है, उसके बारे में भी बात करूँगा उस वीडियो के अंदर। जो दूसरी वीडियो होगी उसमें मैं शायद बिटकॉइन के जो आने वाले टारगेट्स हैं, जो प्रेडिक्शंस हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा, वो वीडियो उसके बारे में डेडिकेटेड होगी। तो ये वीडियोज़ बहुत ही जल्द मैं रिलीज़ करने वाला हूँ, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफ़िकेशन बेल दबा कर रखिए, ताकि आप ये सारी वीडियोज़ बिल्कुल सही समय पर देख पाएँ। जो 200 हफ्ते वाली मूविंग एवरेज लाइन है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है बिटकॉइन की हिस्ट्री में और इस समय बिटकॉइन बिल्कुल उससे इंटरैक्ट कर रहा है, बहुत ही पास है उस लाइन के आस-पास। तो फिर अगर आपने इसकी एनालिसिस पहले सुनी है 200 हफ्ते वाली जो मूविंग एवरेज है, उसकी इम्पोर्टेंस अगर आपको पता है, तो फिर आपको पता ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। तो इस वीडियो के लिए ज़रूर ट्यून इन करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये शायद आज बाद में या फिर कल के दिन में ये अपलोड हो जानी चाहिए। और अगर आपको 4 प्लस वीआईपी जॉइन करना है, तो वीआईपी जॉइन करने के लिए मैंने स्क्रीन पर स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएँ, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4 प्लस बटन को दबाएँ, फिर दबाएँ सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। अगर आपको आज के आज ही एनरोल होना है, तो हम वो भी आपके लिए करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, तो इसके लिए सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दबानी है और वहाँ पर आप मेरी सारी एक्स्ट्रा एनालिसिस आपको देखने मिलती है। इस चैनल पर जो आपको एनालिसिस देखने मिलती है, इसके अलावा काफ़ी सारी पोस्ट्स आती रहती हैं उस ग्रुप के अंदर, जो मेरे एनालिस्ट आपको 24/7 अपडेट्स देते रहते हैं मार्केट के ऊपर, तो वो भी आपके काफ़ी काम आ सकता है। अगर आपको पेड चैनल नहीं जॉइन करना है, तो ये भी आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को दबाकर आप ये चैनल जॉइन कर सकते हैं और वीआईपी के बारे में भी उसी तरीके से पूछ सकते हैं। और आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायबिट ही वो एक्सचेंज है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ और बहुत सालों से ट्रेड करते आ रहा हूँ। इनसे स्पॉन्सरशिप मिलने से पहले भी मैं इसी एक्सचेंज को यूज़ करता था और मुझे आज तक कभी लिक्विडिटी, सेफ्टी या सिक्योरिटी के कभी कोई इश्यूज़ नहीं आए। मेरा मेन एक्सचेंज हमेशा बायबिट ही रहा है और बायबिट पर साइन अप करने के लिए आपको मेरी लिंक का इस्तेमाल करना है। इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं, तो $4000 से ज़्यादा तक का आपको बोनस मिल सकता है, पर वो निर्भर करता है आपके डिपॉज़िट अमाउंट के ऊपर, तो इसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने वैसे अपने इस चैनल पर भी एक ट्यूटोरियल बनाया है कि बायबिट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो वो आप मेरे चैनल पर ढूँढ सकते हैं वो वीडियो। इसके अलावा मैंने फोरप्राइज गोल्ड चैनल के अंदर जो फ्री चैनल है उसके अंदर एक ट्यूटोरियल वीडियो डाला था जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि बायबिट को कितनी जल्दी आप साइन अप कर सकते हैं और किस तरीके से आपको साइन अप करते हैं। वो साइन अप प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो गई थी, तो उसमें मुश्किल से 1-2 मिनट लगे थे मुझे, तो आप भी यही कर सकते हो और आपका जो फ्री बोनस है वो आप क्लेम कर सकते हैं इसी तरह से। तो ज़रूर बायबिट पर साइन अप करिएगा और इंडिया में अगर आपको बायबिट का इस्तेमाल करना है, तो आपको एक वीपीएन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ज़रूर एक बार बायबिट को चेकआउट कर लीजिएगा, मेरी लिंक का इस्तेमाल कर लीजिए और आपको फ्री का बोनस मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है, काफ़ी सारे आपको फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ज़रूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।